हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई वीडियो। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आज हम इसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं। सारा टाइप वही रहने वाला, बस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी और उसकी जो इंटीग्रेशन वगैरह के तरीके हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। नहीं तो आपके इस एक्सरसाइज में पूरा पैटर्न वही रहने वाला है। पैटर्न चेंज होता है बट हाँ, आपकी जो इंटीग्रेशन है वो लॉन्ग हो जाती है, डिफ्रेंशिएशन में चेंज आ जाता है, सिर्फ वही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर -1 माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। सबसे पहला काम क्या कॉमन लेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना, जिससे कि यहाँ पे हमारी जो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है अकेला बचे। तो सबसे पहले करेंगे हम यही काम, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर -1 माइनस 2x x माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमें जो भी काम करना है वो इसी पे करना होगा। अब ये जो क्या है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या होगा, इसे कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है वो आप सभी लोगों को पता होगा। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम दी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये वो हमारी इक्वेशन। अब हमें यहाँ से क्या देखो कि हमारी पी क्यू और आर की वैल्यू क्या क्या है। यहाँ पे हमारा पी क्या है, -1 माइनस 2x x माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू क्या है 1 माइनस 3x प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन में x माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आर आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब सबसे पहला काम होगा हमारा चेक करना क्या कि कौन सी इक्वेशन पुट होके सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले देखिए 1 प्लस पी प्लस क्यू, इसमें चेक कर लेते हैं 1 प्लस पी क्या है हमारा, पी यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 माइनस 2x अपॉन x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसे पुट कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2x प्लस 1 माइनस का 3x प्लस का 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है और कहीं पे है x स्क्वायर, यहाँ पे और कहीं पे x स्क्वायर, देखो यहाँ पे +1 -1, ये हो गया हमारा कैंसिल, ये x ये 2x, इससे हो जाएगा हमारा ये कैंसिल, यहाँ पे 1 ही होगा ना, या फिर यहाँ पे कुछ और भी। एक सेकंड में चेक कर लो क्वेश्चन में, हाँ यही आ रहा है हमारा। ओ वेट, यहाँ पे हमारे सिंगल x होगा, यहाँ पे 3x नहीं है, ये हमारा सिंगल x होगा। ठीक है, इसे करेक्शन कर लेना, ये सिंगल x होगा। अगर ये सिंगल x होगा तो इस वाले से होगा हमारा ये कैंसिल, यानी कि ओवरऑल क्या आ गया 0, यानी कि 1 प्लस पी प्लस क्यू हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर x। तो अभी हम यहाँ पे वही लगाएंगे, y इज इक्वल टू e की पावर x। अब आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउ 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो y is equal to e की पावर x is the part of complementary function। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y is equal to b e की पावर x, यही होगा। अब यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx प्लस का dv प्लस नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू dv ओवर dx, जब v का करेंगे e की पावर x, जब e की पावर x का करेंगे तो वही रह जाएगा v e की पावर x। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप y इज इक्वल्स टू वी की पावर x का करेंगे तो वो सेम रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा। जैसे मुझे याद हो गया कि अगर हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x dv ओवर dx का स्क्वायर, डी स्क्वायर वी ओवर dx स्क्वायर प्लस का 2 e की पावर x dv ओवर dx प्लस v e की पावर x। अब हमें याद हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यूज आई है तीन, इसका क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में।
पुट द वैल्यू ऑफ x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स नहीं वाई की सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इसे इक्वेशन 1 में पुट करना होगा। अभी आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। डन डन। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा कर देती हूँ करेक्शन, x माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यही तो होता है हमारी इक्वेशन में चेंज, यही तो है हमारी इक्वेशन, x माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जब हम अपनी ये वैल्यूज पुट करेंगे तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारा, e की पावर x डी स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2e की पावर x डी वी ओवर डी एक्स प्लस का v e की पावर x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब dy ओवर dx की वैल्यू ये रही हमारी, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा dv ओवर dx e की पावर x। आप इस e की पावर x को यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस v e की पावर x प्लस में अब यहाँ पे हमारी ये टर्म चलेगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3x प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस का एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू यहाँ पे है हमारी v e की पावर x, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आगे तो अभी आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन लेंगे e की पावर x, कॉमन ले सकते हैं, वो हमारा चला जाएगा नीचे, यहाँ पे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे कहीं, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, बताओ, या फिर नहीं ले सकते, ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले 1 माइनस, वेट फॉर अ सेकेंड, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉमन लूँ, मैं यहाँ पे ले लूँ x माइनस सॉरी 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाए 1 माइनस एक्स और ये क्या क्यूब, इससे हमारी ये टर्म हो जाएगी कैसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये टर्म हमारी ओवरऑल किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो आप इसे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम ये e की पावर x ले चले जाएंगे उधर, तो यहाँ पे सॉल्व करने में क्या आएगा, डी स्क्वायर बी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब प्लस आएगा माइनस वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4x माइनस का 2x स्क्वायर, ये होगा नहीं होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, माइनस 1 x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर e की पावर x, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करना पड़ेगा, क्या करेंगे, dv ओवर dx इक्वल टू p, क्या आ जाएगा, लेट dv ओवर dx इक्वल टू p, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dp ओवर dx प्लस का 4x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस x p इज इक्वल टू 1 माइनस x का स्क्वायर e की पावर x, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब आपको यहाँ पे निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकालेंगे, अपनी इस वाली टर्म का, यही होता है ना, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, e की पावर 4x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस x dx। अब ये जितनी भी टर्म है, अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, चाहो तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस ओवरऑल वैल्यू को अब यहाँ पे सॉल्व मत करो, ऐसे कर दो 4x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस x। अब आप इसे अलग से इंटीग्रेट करो, देन आप e की पावर में लिख सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, अब इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x अपॉन x 1 माइनस x dx माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा x 1 माइनस x dx देन माइनस 1 बाई x 1 माइनस x dx। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इस x से ही x हो गया कैंसिल, हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आप कुछ चीजें लेट कर सकते हो। लेट क्या करोगे, यहाँ पे आप 1 माइनस एक्स को फर्स्ट यहाँ पे, तो इस x से ही x हो गया कैंसिल, एक x बचा,
1 माइनस एक्स को टी लेट करो, फिर जब टी लेट करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 है, आप प्लस एक्स और माइनस एक्स करके इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो, जिससे कि आपकी टर्म हो जाएगी कैसे, तब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तब मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 4 लॉग 1 माइनस एक्स, यहाँ पे तो डायरेक्टली यही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको, लेट करना पड़ेगा, लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स, ये आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, टी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, 1 माइनस एक्स को लिख दिया मैंने टी, और ये जो एक्स है, एक्स को क्या लिख सकती हूँ, टी, एक्स आ जाएगा हमारा टी, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस टी, 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 माइनस टी बाय टी डी टी। अब मैं इस तरह से इसे लिख सकती हूँ, ये हमारा डी एक्स माइनस डी एक्स इक्वल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, होगा नहीं होगा, यहाँ पे एक जगह पे हमारा आ जाएगा। तो आपको इस तरह से इसे नोट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप इसमें और कोई तरीका लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आ गई ये टर्म, अब साथ में आ जाएगा ये वाला हमारा माइनस का 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 4 लॉग 1 माइनस एक्स, ये आपका है, ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 माइनस का 2 1 बाय 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये आ रहा है, ये मैं कहीं और से लिखी, आपकी इक्वेशन में से ही आ रहा है, प्लस का 2 प्लस 2 इंटीग्रेट 1 डी एक्स, ये इसे ही अलग अलग करके जब लिखना, फर्स्ट ही मैंने ये अलग अलग करके लिखा 1 माइनस टी को, एक बार टी नीचे आ गया, एक बार टी से नीचे आ गया, क्या हुआ 1 माइनस टी बाय टी, मैंने इसे कैसे लिखा, एक बार आ गया 1 बाय टी, एक जगह हो गया माइनस का टी बाय टी, टी किसके इक्वल है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स, ये रहा, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया टी से टी कैंसिल हो गया तो आ गया 1, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी क्लियर करके लेके चल रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये टर्म आ गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं, माइनस आ गया, यहाँ पे बाहर माइनस ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बाय 1 माइनस एक्स डी एक्स, यही होगा, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आया, ठीक है, माइनस का 1 बाय एक्स, माइनस का 1 बाय एक्स डी एक्स। अब देखो ये हमारी टर्म है 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स एक्स 1 माइनस एक्स, यही है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिख दिया और एक्स एक प्लस का रह गया बाहर, प्लस का नहीं, वेट, 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे माइनस हो जाएगा ओवरऑल बाहर, इस तरह से लिख सकती हूँ। जब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये ठीक हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ठीक है। अब मैंने इस लिखा एक्स 1 माइनस एक्स, अब मैं इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकती हूँ, ठीक है, अलग अलग करके लिखूंगी तो एक बार एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म बचेगी हमारी, यहाँ पे बचेगी, एक बार इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तब बचेगा एक्स, तो इस तरह से यहाँ पे आया है, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करके हमें अपनी वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 4 लॉग 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का 2 लॉग 1 माइनस एक्स माइनस का लॉग, ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये आ रहा है, यहाँ पे कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है, डन। और साथ में आ जाएगा आपका यहाँ पे एक आपका 2 भी तो है, यहाँ पे 2 भी तो आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नहीं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2x, ये 2x को आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर साथ में आ जाएगा आपका यहाँ पे log 1 माइनस एक्स माइनस का log 1 माइनस एक्स माइनस का log x। अब देखो ये तीनों टर्म हमारी सेम है, हम इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एट दी एंड, माइनस का log 1 माइनस एक्स माइनस का log x प्लस का 2x। अब हमें इसे क्या करना है, इसे अपनी जो इक्वेशन थी यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन कहाँ पे, यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये माइनस हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आ जाएगा नहीं, मैं इसलिए बताई क्योंकि स्पेस कम है तो आप लोगों को समझ जाना होगा। अभी वैल्यू पुट कर देंगे हम अपनी इक्वेशन में, यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर log
1 माइनस एक्स की पावर -1। अब देखो यहाँ पे इसे इस तरह से ई की पावर लॉग एक्स की पावर -1 ई की पावर 2x। अब देखो ये इस तरह से आ गया। अब मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से ई बेस से हो गया कैंसिल, 1/x 1 माइनस एक्स ई की पावर 2x। अब आपका यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या आ जाएगा देखो, ये बस अभी मैं नीचे का सारा रफ कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे p इंटू ई की पावर 2x अपॉन x 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी टर्म x माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ई की पावर x का, और साथ में x ई की पावर 2x अपॉन x 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस का c1, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप देखो ये टर्म क्या है, इस टर्म से ये वाली टर्म हो गई कैंसिल। अब यहाँ पे ई की पावर एक्स ई की पावर 2x, यहाँ पे कुछ कर सकते हो आप, यहाँ पे भी अभी हम कुछ कर लेंगे। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ, यहाँ पे मैं ऐसे ना लिखी ई की पावर एक्स लिखूँ, मतलब वही तो होगा, एक एक्स से एक और एक्स हो गया कैसे, यहाँ पे आ गया p इंटू ई की पावर 2x अपॉन x 1 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब आ गया हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर x डी एक्स प्लस का c1। अब हमें यहाँ पे ये टर्म हमारी मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आइलेट वाला रूल लगेगा, p इंटू ई की पावर 2x अपॉन x 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका, अगर मैं कहूँ कि मैं ई की पावर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो डी एक्स माइनस का एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है, इस एक्स से ये वाला एक्स हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे अकेला हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचेगा हमारा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको आइलेट रूल, वो अब हम लगाने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाएगा p ई की पावर 2x अपॉन x 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x की पावर -2 dx माइनस ई की पावर x की पावर -1 dx। अब यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट, अब आपको यहाँ पे लगाना है आइलेट रूल, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर x ही आ जाएगा, साथ में c1 भी है उसे मत भूलना, प्लस का c1। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या आ जाएगा, c1 ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा। जब इसे सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा, हाँ इसे अभी आप ऐसे ही रहने दो, एक बार ई की पावर एक्स की पावर -2, यही आपका। अभी आप इसे सॉल्व मत करो, अभी आप पहले इसे सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, -1 क्या हो जाएगा आपका -2, यही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स की पावर -2। जब हम फर्स्ट टर्म को तो करते हैं डिफरेंशिएट, सेकंड टर्म को करते हैं इंटीग्रेट, तो वही होगा ना, -1 -2। तो यहाँ पे आ गया हमारा -2 dx, ये हमें यहाँ पे मिला। इस टर्म से हो गई हमारी ये वाली टर्म कैंसिल, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये आ गया अब आप लोग का। अब यहाँ पे प्लस c1 भी चल रहा है साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अरा क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा ई की पावर x, वो भी माइनस का। यहाँ पे आ गया आपका p, ऑलरेडी यहाँ पे p ई की पावर 2x अपॉन x 1 माइनस एक्स चल रहा था। अब इस टर्म को मैं लेके जा सकती हूँ दूसरी तरफ, क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू ई की पावर x 1 माइनस एक्स अपॉन में आ जाएगा x ई की पावर 2x, इस वाले x से ये वाला x हो गया कैंसिल, यही होगा, प्लस का c1 x 1 माइनस एक्स ई की पावर
2x, ये यहाँ पे हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं इस टर्म को कैसे लिख सकती हूँ, e की पावर x इंटू ई की पावर x, 2x को एक x e की पावर x, एक e की पावर x हो गया। कैसे यहाँ पे हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब आगे लेके चलेंगे हम अपने क्वेश्चंस को। तो अब यहाँ पे हमारी आ जाएगी टर्म, वेट, यहाँ पे अब हमारी ये टर्म बची है। अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं या फिर नहीं, आप लोग बताओ। वेट, यहाँ पे ऑलरेडी हमारी ये टर्म तो माइनस की चली रही थी ना, ये तो हमारी माइनस की चली रही है, तो यहाँ पे तो कोई चेंज करने की हमें जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे करना पड़ेगा, अब ये हमने कहाँ से ली थी टर्म, ये हम लेके आते हैं dv ओवर dx इज इक्वल टू p, तो इसे हम वापस से कर देंगे dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस x e की पावर x प्लस का c1 x 1 माइनस x e की पावर 2x। अब हमें इसे करना पड़ेगा दोबारा से इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो मिल जाएगा हमें v, एज यूजुअल dv को इंटीग्रेट करके यहाँ पे v आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे हमें इस टर्म के साथ इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x dx, आएगा नहीं आएगा, ये आप लोगों को इंटीग्रेशन आनी चाहिए, यहाँ पे आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। प्लस का x e की पावर x dx, देखो ये कहीं और से नहीं आई, आपकी सारी ऊपर वाली इक्वेशन से उठा के लाया जा रहा है, ठीक है। प्लस का c1, अब जितना भी इंटीग्रेशन होगा वो इस वाली टर्म का हम कहाँ से करेंगे, अलग से करेंगे, x e की पावर माइनस x e की पावर x dx, देन यहाँ पे प्लस माइनस का x स्क्वायर 2x कर देंगे, यहाँ पे 2x माइनस का, यहाँ पे आगे स्पेस दे तो अब हम यहाँ पे इसे नीचे करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट x स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x dx प्लस यहाँ पे इतना ही बचा प्लस का c2, यहाँ पे हमारी ये टर्म आती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू e की पावर माइनस x को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस माइनस e की पावर माइनस x प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये तो माइनस की थी ना, यहाँ पे आ जाएगा x e की पावर माइनस का x dx। अभी हम इसे ऐसे ही रखेंगे क्योंकि जहाँ तक है ये हमारा आगे चल के टर्म के कैंसिल होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका x e की पावर x, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब आगे आ जाएगा हमारा, हम हमारी दूसरी टर्म को कर रहे थे इंटीग्रेट, वो आ जाएगा प्लस का c1 x e की पावर माइनस 2x माइनस 2, ये आ गया हमारे पास, प्लस का e की पावर माइनस 2x अपॉन 2, देन आगे हम आ जाएगा dx प्लस, अभी आप पहले से नोट करो, फिर ये जो आगे का इंटीग्रेशन है हम ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस का 2 और माइनस 2 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। माइनस 2 देन ये माइनस, ये आ जाएगा प्लस। ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है इस तरह के वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप लोगों को एक एक स्टेप देख के चलना पड़ेगा, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे ना आप 101% इनमें गलती कर जाएंगे। यहाँ पर देखो एक एक स्टेप को देख के चल रही हूँ मैं, जब भी यहाँ पे प्लस माइनस की होके जा रही है गड़बड़, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ये इसी के आगे आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2x e की पावर x बाय 2 माइनस 2x dx प्लस का c2, इस 2 से हो गया हमारे ये वाला 2 कैंसिल, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे हम हमारी टर्म को। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस का x e की पावर माइनस एक्स माइनस का e की पावर माइनस एक्स, ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही थी, ओ सॉरी यहाँ पे तो होगा आपका माइनस, सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस, नहीं यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे थे हमारे, यहाँ पे प्लस का c1, ये हमारी टर्म यहाँ पे इस तरह से चलिए। अगर आप देखें यहाँ पे ये जो हमारी टर्म है काफ़ी सिमिलर है किस टर्म के, हमारी दूसरी वाली टर्म के, है नहीं है। तो यहाँ पे x e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस
माइनस का ई की पावर 2x माइनस का अपॉन 4, ये आ रहा है यहाँ पे एज यूजुअल, दोबारा से हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, प्लस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2x अपॉन 2, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखो अब ये जो आपकी टर्म है, क्या ये सिमिलर है? नहीं है, ये आप लोग दोनों की सिमिलर है, नहीं है, ये आपके सिमिलर अभी नहीं, अभी आपकी यहाँ पे जाके सिमिलर हो जाएगी जब आपकी नेक्स्ट टर्म आएगी, वो हमारी टर्म स्क्वायर है और दूसरी वाले स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस का x ई की पावर माइनस का 2x अपॉन 2, देखो ये दोनों टर्म हमारी सेम है, ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, ये टर्म सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव के फर्क पड़ता है, यानी कि ये टर्म हो जाएगी हमारी कैंसिल। तो यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो गया, तो साथ में क्या आ जाएगा आपका, माइनस का ई की पावर माइनस 2x बाय 2 dx प्लस का c2, ये आपका आ गया। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 स्टेप और बचे, फिर आप इन्हें पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा b माइनस का x ई की पावर माइनस x प्लस का c1, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का और माइनस 2x अपॉन 4 प्लस का x स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2x बाय 2 प्लस का और माइनस का 2x बाय 4 प्लस का c2, इस टर्म से ये वाली टर्म हो गई हमारी कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया, b इज इक्वल टू माइनस का x ई की पावर माइनस x प्लस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2x अपॉन 2 c1 प्लस का c2। अब ये हमारी v की वैल्यू यहाँ पे फाइनली आ चुकी है। अब इसका क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड क्या थी, y इज इक्वल टू v ई की पावर x। अब इसमें पुट कर देंगे v इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x ई की पावर माइनस x। अब अगर आप चाहो ई की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगी कि कैसे, क्या आ जाएगा यहाँ पे v नहीं आएगा, माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस के 2x की जगह आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस का x बाय 2। होगा नहीं होगा, ये सभी चीजें आपकी इसी तरह से चलेंगे, c1 भी होगा ना यहाँ पे, c1 प्लस का c2 ई की पावर माइनस x ई की पावर x, अब ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। डन डन। मुझे पता है क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बट कर कुछ नहीं सकता, आपको इसी तरह की इंटीग्रेशन आपके एग्जाम में मिलने वाली है, तो आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर रहो तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप भाई 11th-12th के बच्चे तो होने की आपको इजी इंटीग्रेशन दे देंगे, यहाँ पे आपको इसी लेवल की इंटीग्रेशन सारी मिलने वाली, कॉम्प्लिकेटेड की माइनस प्लस की छोटी सी गड़बड़ होती ही आपको पूरा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोगों को एक एक स्टेप ध्यान से चलना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।